सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज हम लोग नवरात्रि के विषय में बात करेंगे। नवरात्रि कब से लगने वाली है, शुरुआत कब से होगी, समापन कब होगा, घट स्थापना कब होगी, कलश स्थापना का मुहूर्त कब है, इसमें हम क्या नियम, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो साधक है उन्हें क्या करना है, जो साधक नहीं है उन्हें किस तरह से पूजा करना है, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। देखिए, शारदीय नवरात्रि जो है वो अब की बार 9 नहीं 10 दिनों की पड़ रही है। इसका जो प्रारंभ है वो सोमवार को 22 सितंबर 2025 से है और इसका समापन जो है वो 2 अक्टूबर विजयादशमी के दिन होगा। मतलब कि जो आरंभ होगा वो 22 सितंबर को होगा और समापन जो होगा वो 2 अक्टूबर को होगा। दशमी विजयादशमी भी 2 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। अब है कलश स्थापना। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है? तो कलश स्थापना आपको 22 सितंबर को सुबह 6:09 से 8:06 तक कर लेना है। ये सुबह का मुहूर्त है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। इसके बाद अगर मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारणवश आपसे नहीं हो पाया तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:49 से 12:38 तक का है। तो ये 2 मुहूर्त है, इन दोनों मुहूर्त पर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना कैसे करनी है कि आपको एक चौकी लगानी है। पहले तो जिस स्थान पर आपको कलश रखना है वहाँ पर आपको अच्छे से साफ कर लेना है, वहाँ पर गंगा जल छिड़क लेना है, फिर चौकी रखना है। चौकी पर लाल रंग का आपको कपड़ा बिछाना है। कपड़ा बिछाकर उसमें फूलों का या चावल का ढेर करके माँ दुर्गा की प्रतिमा या माँ दुर्गा की तस्वीर आपको वहाँ रखनी है। आप चाहे माँ काली की भी रख सकते हैं, माँ दुर्गा की साथ में रख सकते हैं। फिर अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो आपको चौकी पर कलश स्थापना करनी है माँ के दाहिने हाथ की तरफ। जब माँ के दाहिना हाथ होता है और आपका बायां हाथ होता है उस तरफ आपको चावल का अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपको चावल का छोटा सा ढेर बनाना है। ढेरी बनाकर आप उस पर कलश रखेंगे। कलश के गले में आप कलावा बांध लेंगे, स्वास्तिक बना लेंगे, उसमें शुद्ध जल गंगा जल मिला लेंगे, उसमें आप लाल कलर का सिंदूर डालेंगे, फूल डालेंगे, चावल डालेंगे, 1 सुपारी डालेंगे, 2 कमलगट्टे, 2 इलायची, 2 लौंग, 1 हल्दी की गांठ और उसमें 1 सिक्का डाल करके आप कलश में पानी से भर लेंगे। फिर आम के पत्ते लगाएंगे। आम के पत्ते लगाने पर आम के पत्तों की संख्या 7 होना चाहिए। अच्छे पत्ते होना चाहिए, टूटे फटे नहीं होना चाहिए। उन सभी पत्तों पर आप तिलक लगा देंगे। फिर आम के पत्ते लगाकर उस पर आप नारियल रखेंगे। नारियल रखने के लिए पहले आप एक छोटी सी प्लेट लेंगे, उस पर आप चावल का छोटा सा ढेर लगाएंगे। फिर नारियल का मुख आपकी तरफ होगा। नारियल का मुख किस तरफ होता है? नारियल का मुख क्या होता है? जहाँ पर नारियल की आप देखते हैं बड़े बड़े तो जो आँखें बनी हुई होती हैं, छेद होते हैं, वो नारियल का मुख होता है, वो आपकी तरफ होना चाहिए और पीछे का भाग पीछे होना चाहिए। नारियल को आप चुनरी से अच्छे से लपेट लेंगे। नारियल के ऊपर 11 रुपया रखकर आप उसको कलावे से बांधकर चावल के ढेर के ऊपर माता का नाम लेके रख देंगे। इसके बाद में आप गौरी गणेश को रखेंगे। एक प्लेट में एक या पान के पत्ते पर आप एक तरफ गणेश जी को स्थापित करेंगे, एक तरफ गौरी बनाकर आप चाहे तो सुपारी की गौर बना करके रख सकते हैं। इसके पश्चात आप नवग्रह की स्थापना करेंगे। नवग्रह आपको चावल के 9 छोटी छोटी ढेरी बनानी है और उस पर 1-1 सुपारी रखनी है। 3-3 के क्रम में नवग्रह बनते हैं, ऊपर 3 फिर 3 फिर 3, ऐसे 9 आपको ढेरी लगानी है और 1-1 सुपारी रखनी है। षोडश मातृका भी आप बना सकते हैं, अगर नहीं तो आप नवग्रह तक ही बनाकर अपनी पूजा कर सकते हैं। अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं, अगर आप माँ दुर्गा की अखंड ज्योत जलाते हैं तो आप तिल की तेल की जला सकते हैं, आप चाहे तो घी की भी अखंड ज्योत जला सकते हैं। और अगर आप माँ काली की अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप राई के तेल की ज्योत जलाएंगे। उस ज्योत में आप 2 लौंग 2 इलायची डाल देंगे। ये हो गया आपका कलश की स्थापना, आपकी माता की स्थापना, गौरी गणेश होंगे, नवग्रह होंगे। इसके बाद में अगर आप कोई मंत्र की साधना करना चाहते हैं तो आप संकल्प लेके
आप मंत्र से जो भी आप समय बताएंगे या जो भी समय आप कहेंगे वो आप कर सकते हैं। अब ऐसे साधक जो कि नहीं कलश स्थापना करते हैं या जो नॉर्मली माँ की पूजा करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, अगर आप कलश स्थापना नहीं करते हैं तो भी आप 9 दिन वैसे भी उपवास रहिए, घर में सात्विक शुद्ध भोजन बनाइए, बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाइए, नियम से आप रहिए। और माँ की आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं माँ की कृपा पाने के लिए। आप महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का भी पाठ माँ की कृपा पाने के लिए कर सकते हैं। जो साधक हैं या जो माला करना चाहते हैं वो माँ के मंत्रों की माला कर सकते हैं, गुरु मंत्र की माला आप कर सकते हो, साधना कर सकते हो। आप माँ के मंत्र जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः की साधना कर सकते हैं। अगर आपके गुरु हैं तो आप नवारण मंत्र की भी साधना कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की। आप चाहें तो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र की भी साधना कर सकते हैं, या मंत्र इसको आप 108 बार पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से मंत्र करके या मंत्र से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो उससे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये 10 दिन की नवरात्रि है, तो इसमें आपको बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। तो इस नवरात्रि आप पूरे नियम से व्रत रहिए, व्रत करना बहुत जरूरी है। व्रत में आपको नियम का पालन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। आपको कोई भी जो फलहार में भी आपको शुद्ध सात्विक चीज़ें ही खानी है। आप आलू खा सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, आप जो भी ले सकते हैं। आप घर में अगर नहीं भी व्रत आप रह रहे हैं तो बिना व्रत के भी आप लहसुन प्याज का खाना 9 दिन तक नहीं खाइए, उन्हें त्याग दीजिए। लेकिन अगर आप घट स्थापना कर रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। तो ये थी शारदीय नवरात्रि की तिथियाँ। फिर से मैं बता देती हूँ कि आपका जो प्रारंभ हो रही है नवरात्रि वो 22 सितंबर से हो रही है और समापन जो है वो 2 अक्टूबर को है। विजयादशमी भी 2 अक्टूबर को ही है। और कलश स्थापना का मुहूर्त जो है वो 6:09 से 8:06 तक है। और फिर दोपहर में 11:49 से 12:38 तक है। तो आप माँ की दिल लगा के पूजा कीजिए, भाव से पूजा कीजिए। नियम नहीं भी आते हैं आपको तो मन लगाकर भाव से पूजा कीजिए माँ की और माँ को प्रसन्न कीजिए। जय माता दी।